आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अगर भारत ने रूस के प्रति अपना रुख बदला तो युद्ध समाप्त हो जाएगा, जेलेंस्की। शिखर धवन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। पुणे स्कूल वैन ड्राइवर ने छात्रा को परेशान किया, पॉक्सो मामला दर्ज। भिवाड़ी में ज्वेलर्स की दुकान में बदमाशों ने की फायरिंग, दुकानदार की मौत, 5 लोग घायल। नीमच में ट्रैक्टर की मरम्मत को लेकर विवाद के बाद मैकेनिक की पीट कर हत्या। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को भारत को एक बड़ा देश और रूसी अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डालने वाला देश बताया। उन्होंने कहा, अगर भारत और भारतीय रूस के प्रति अपना रुख बदलते हैं तो युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे समाप्त कर देंगे। वो भारत द्वारा रूस से तेल के लिए जा रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ सौदों की बात कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत में भारत की ऊर्जा खरीद को लेकर चर्चा की बात को स्वीकार करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय पक्ष ने यूक्रेनी पक्ष को ऊर्जा बाजार की स्थिति और कीमतों को उचित स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में समझाया। भारतीय मीडिया के साथ 1 घंटे की बातचीत में जेलेंस्की ने मोदी के साथ अपनी मुलाकात को बहुत अच्छी और ऐतिहासिक बताया। बातचीत के दौरान शीर्ष मुद्दों में से एक भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद थी। उन्होंने कहा कि पुतिन ने कभी भी मोदी का सम्मान नहीं किया। यही कारण है कि रूस ने पिछले महीने उस समय यूक्रेन में एक अस्पताल पर बमबारी की जब भारतीय प्रधानमंत्री मॉस्को में थे। भारतीय ओपनर शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, 2 साल बाद जब उन्होंने आखिरी बार राष्ट्रीय जर्सी पहनी थी। 38 वर्षीय धवन ने कहा वो संतुष्ट होकर खेल से अलविदा कह रहे हैं। जिन्होंने 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और तब से सभी 3 प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। धवन ने एक्स पर पोस्ट में कहा, जैसे ही मैं अपने क्रिकेट सफर का ये अध्याय समाप्त करता हूं, मेरे पास अनगिनत यादें और आभार है। प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। जय हिंद। उन्होंने कहा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पन्ना पलटना जरूरी है और इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर रहा हूं। मुझे दिल की शांति है कि मैंने भारत के लिए इतने लंबे समय तक खेला। भारत ने आज 24 अगस्त को अपना पहला पुनः उपयोग योग्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित इस रॉकेट को चेन्नई के ECR तिरुविंददाई के TTDC ग्राउंड से लॉन्च किया। ये रॉकेट 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट्स को सब ऑर्बिटल कक्षा में भेजेगा। रॉकेट का अभिनव डिजाइन लचीलापन और पुनः उपयोग पर जोर देता है। मार्टिन ग्रुप, जो इस परियोजना में सहयोगी था, उन्होंने बताया कि लॉन्च एक मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके किया गया, जिससे रॉकेट की बहुमुखी प्रतिभा और बढ़ गई। मार्टिन ग्रुप की एक्स पर की गई पोस्ट के अनुसार रॉकेट में लॉन्च कोण को 0 से 120 डिग्री तक सटीक रूप से समायोजित करने की क्षमता है, जो इसकी कक्षा पर सटीक नियंत्रण की अनुमति देता है। एक्स में कहा गया है, पूरे भारत और सरकारी स्कूलों के छात्रों ने रॉकेट और सैटेलाइट तकनीक का मुफ्त कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में कमलेश ज्वेलर्स दुकान पर गुरुवार शाम 7:30 बजे स्विफ्ट गाड़ी में सवार होकर आए 5 बदमाशों ने लूटपाट की और फायरिंग की। बदमाशों ने दुकान में घुसकर कर्मचारियों और मालिक से मारपीट की और जेवर लूट कर फरार हो गए। इस घटना में दुकान के गार्ड और मालिक जय सिंह सोनी को गोली लगने से गंभीर चोटें आई। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में स्थित कमलेश ज्वेलर्स दुकान पर गुरुवार शाम को हुई इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 5 बदमाश एक स्विफ्ट गाड़ी में सवार होकर दुकान पर आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने दुकान में रखे जेवर और नकदी लूटना शुरू किया। उन्होंने जेवर से भरे बैग अपने साथ लिए और दुकान से बाहर भाग निकले। भागने से पहले बदमाशों ने फिर से फायरिंग की, जिससे दुकान के गार्ड और जय सिंह सोनी को गोली लग गई। पीड़ित के परिवार ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की।
मध्य प्रदेश के नीमच जिले में 23 वर्षीय मैकेनिक अमीन मंसूरी की ट्रैक्टर की मरम्मत को लेकर हुए विवाद के बाद महेश पाटीदार द्वारा कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना ने इलाके में तनाव फैला दिया, जिससे मंसूरी के परिवार ने डीकन में मुख्य सड़क को जाम कर दिया और 50 लाख रुपए मुआवजे और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। एसडीएम और एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी परिवार से बातचीत करने मौके पर पहुंचे। कई घंटों की बातचीत के बाद अधिकारियों ने परिवार को आश्वासन दिया कि मुआवजे का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा और आरोपी द्वारा किए गए किसी भी अवैध अतिक्रमण की जांच कर उसे ध्वस्त किया जाएगा। इसके बाद परिवार ने शव को दफनाने के लिए जाकर प्रदर्शन समाप्त कर दिया। थाना रतनगढ़ के अंतर्गत चौकी डीकेन में आज करीब दोपहर की बात है, महेश पाटीदार का ट्रैक्टर खराब हो गया था। उसने अपने ट्रैक्टर को सुधारने के लिए अमीन पिता फारूक को बुलाया था, जो कि एक मैकेनिक है। इसी बात पे दोनों में विवाद हो गया था, तो महेश ने पट्टे से अमीन पे हमला कर दिया था, जिससे उसके मौके पर मृत्यु हो गई थी। तत्काल पुलिस फोर्स पहुंच करके महेश पाटीदार जो आरोपी है उसको राउंड अप कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सभी से अपील है कि शांति बनाए रखें और किसी अफवाह पे ध्यान ना दें। पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र के अल्फा 2 सेक्टर में रहने वाले व्यापारी अंकुश शर्मा की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें मुख्य आरोपी दिल्ली पुलिस का सिपाही प्रवीण मलिक है। पुलिस की जांच के अनुसार प्रवीण ने 60 लाख रुपए के विवाद के चलते व्यापारी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को छिपा दिया। पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है और व्यापारी का शव बरामद किया। यह घटना तब प्रकाश में आई जब अंकुश शर्मा 10 दिनों से अपने घर से लापता थे। जांच में खुलासा हुआ कि घटना वाली रात सिपाही प्रवीण मलिक ने व्यापारी अंकुश शर्मा को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे शराब पिलाई। इसके बाद प्रवीण ने बड़ी चालाकी से अंकुश की गला दबाकर हत्या की। हत्या के बाद वो अपने घर लौट गया, जिससे किसी को उस पर शक न हो। प्रवीण पुलिस की नजरों से बचने के बजाय पुलिस के आसपास ही बना रहा, जिस पर उस पर किसी को भी संदेह नहीं हुआ। बीटा 2 कोतवाली प्रभारी विद्युत गोयल ने बताया कि इस घटना के पीछे 60 लाख रुपए की संपत्ति का विवाद था। आरोपी सिपाही प्रवीण मलिक ने अंकुश शर्मा से 60 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा। हालांकि अंकुश शर्मा फ्लैट की रजिस्ट्री प्रवीण के नाम पर नहीं कर रहे थे। इस वजह से दोनों के बीच विवाद हुआ। अंततः इसी विवाद ने इस भयानक घटना को जन्म दिया। पुलिस ने प्रवीण मलिक की निशानदेही पर व्यापारी अंकुश शर्मा का शव बरामद कर लिया है। सर, एक मर्डर को आप लोगों ने खोला है, किस तरीके से उसको अंजाम दिया गया और किसको गिरफ्तार किया, उसका बैकग्राउंड? देखिए, 9 अगस्त को एक व्यापारी हैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं और सब कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं कई साइट्स का, अंकुश शर्मा। उनकी मिसिंग लिखी गई थी। ये मिसिंग जो है ये फाइनली एक मर्डर निकला है, जिसमें उनकी ही एक व्यक्ति है प्रवीण, जो उनके साथ एक प्रॉपर्टी की डील कर रहा था, एक फ्लैट की डील कर रहा था। उसको जो है अरेस्ट किया गया है। जो घटना में कार यूज़ हुई है, वेपन यूज़ हुआ है, वो बरामद हुए हैं। और अंकुश जो है, उनकी जो डेड बॉडी है वो टी सीरीज़ की जो ज़मीन है उसके जंगलों के पास से बरामद हुई है। ये दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और 2004 से वहाँ पे भर्ती था और अभी ये सस्पेंड वहाँ से चल रहा था। तो इनकी जो प्रॉपर्टी की डील हुई थी वो लगभग 1 करोड़ 20 लाख की हुई थी फ्लैट की, और बाद में उसकी कीमत बढ़ के 1 करोड़ 60 लाख हो गई थी या 70 लाख हो गई थी। तो 40-50 लाख का डिफरेंस आ रहा था। साथ में ये टीएम का भी पैसा अंकुश को पूरी तरह से नहीं दे रहा था, तो उसकी वजह से इनमें डिस्प्यूट चल रहा था। तो इसने पूरा प्लान बनाया, जिसमें 9 अगस्त को इसने अंकुश को उसकी ही ऑफिस से पिकअप करके अपनी पार्किंग में ले गया और पार्किंग में ले आके उसने दोनों ने ड्रिंक करी और उसके बाद स्ट्रेंगुलेट करके और सर पे हथौड़ी से मार के इसने कार में ही हत्या करी, जिससे हत्या मिसिंग लगे। इसके लिए इसने अपनी लोकेशंस और सीसीटीवी में कुछ इस तरह से दिखाई कि वो नॉर्मल इसकी एक्टिविटी में दर्ज हो, और अगले दिन ले आके इसने वहाँ पे बॉडी को डंप किया, जिससे पुलिस जो है पुलिस कंफ्यूज रहे या पुलिस को इसने गुमराह करने की कोशिश करी। इसने अपने जो मूवमेंट है उसके जो पैटर्न्स हैं उसको पिछले 1 हफ्ते से वही पैटर्न रखे हैं जो इसके घटना के दिन के पैटर्न्स थे। इसने जगह भी बहुत केयरफुली चूज़ करी और लगभग पुणे, जो शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है, अब वो एक चिंताजनक उत्पीड़न की घटना के कारण सुर्खियों में है। एक स्कूल वैन ड्राइवर पर एक छात्रा को अनुचित पाठ संदेश भेजने और इंस्टाग्राम के माध्यम से उसे परेशान करने का आरोप है। ड्राइवर ने संदेश में लिखा, मुझे तुम पसंद हो, और उसे व्यक्तिगत रूप से भी परेशान किया। स्थिति तब बिगड़ गई जब छात्रा ने लगातार उत्पीड़न की रिपोर्ट की। डिकेन पुलिस स्टेशन में ड्राइवर के खिलाफ बच्चों को यौन अपराधों के संरक्षण पोक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के सदस्य जो गणेश भोंकरे के नेतृत्व में थे, आरोपी ड्राइवर का सामना किया। रिपोर्ट के अनुसार MNS के सदस्यों ने ड्राइवर की पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले किया। ये घटना बदलापुर में एक समान मामले के बाद आई है, जिससे युवा लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक जोमैटो डिलीवरी बॉय को कथित तौर पर उसकी मुस्लिम पहचान के कारण हमलावरों ने बंधक बनाया और प्रताड़ित किया। पीड़ित ने बताया कि 20 अगस्त को गोमती नगर के विनीत खंड में ऑर्डर डिलीवरी करते समय 4 लोगों ने उसे एक कमरे के अंदर ले जाकर कुर्सी से बांध दिया। आरोप है कि उन्होंने उस पर शराब का गिलास फेंका, हेलमेट से हमला किया और जान से मारने की भी धमकी दी। यह हमला लगभग 1.5 घंटे तक चला। मामला 21 अगस्त को दर्ज किया गया और फिलहाल जांच के अधीन है। FIR भारतीय न्याय संहिता BNS की कई धाराओं के तहत दर्ज की गई, जिनमें शामिल हैं धारा 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा, धारा 351(2) आपराधिक धमकी की सजा, धारा 127(2) गलत तरीके से बंधक बनाने की सजा और धारा 352 यानी शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान। जो है रक्षाबंधन की रात की घटना है, 1 बजे की। तो मल्टी ऑर्डर लगा था, मैंने दोनों ऑर्डर पिकअप करके मैं घर के पास पहुंचा वहाँ पे उनके, तो कॉल किया, वो आए ऊपर बालकनी से, बोला मैं खाना खा रहा हूँ और ऐसा करिए आप ऊपर आके ऑर्डर दे दीजिए। मैं ऊपर ऑर्डर गया तो बस सीधा मेरे से बात करने लगे कि तेरा नाम क्या है। मतलब पहले मुझे मारा, फिर उसके बाद नाम हम पूछा तेरा नाम क्या है। मुसलमान होने के नाते वो मुझे मतलब और उग्र होने लगे। उसके बाद घर के अंदर बिठाया और शराब का जो बॉटल मतलब गिलास था वो मेरे ऊपर फेंका, बोला आग लगा दो इसको, पानी में गर्म पानी में डाल दो, गोली से मार दो। मतलब सारे लोग बारी बारी से लगातार सवाल करते रहे बस कि कितने लोग थे वो वहाँ पे? 4 लोग थे वो लोग। 4 लोग जी। तो वो कोई घर के अंदर आप डिलीवरी करने गए थे या अपार्टमेंट था? गोमती नगर का कौन सा इलाका नहीं, था वो सर गोमती नगर का बजे रात की ये घटना? हुसड़िया चौराहा था, वहाँ से 400 मीटर लगभग होगा उसका घर। वो मकान था, फ्लैट नहीं था। तो मकान का फर्स्ट फ्लोर पे ही मैंने उसको डिलीवर करना था। मैं बाहर खड़ा था, लेकिन उसने कहा ऊपर आ जाओ, और वो मैंने सोचा चलो मैं दे देता हूँ, खाना खा रहा है बंदा। बस उसने बस मेरा नाम पूछा, उसके बाद फिर उसने ये सारी चीज़ें की हिंदू मुसलमान के नाम पे, मतलब कि चीज़ें अंदर मुझे ले गया बस। FIR में आपने जिक्र किया है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे तक आपको हाँ, बंदी बनाया गया, जी जी, सिगरेट से भी दागा गया और तमाम तरीके की चोट पहुंचाई गई। मतलब सिगरेट से तो नहीं दागा सर, वो तो नहीं है, लेकिन बस मुझे बंधक बना के रखा और सवाल जवाब किए, और बाकी बीच बीच में गालियाँ, शराब से फेंका मेरे ऊपर और धमकियाँ देते जा रहे थे। जो भी मारा मतलब मुझे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक चौंकाने वाली घटना में कार से यात्रा कर रहे एक परिवार जिसमें बच्चे भी शामिल थे, एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इस घटना का एक कथित वीडियो भी सामने आया, जिसमें कार को कई लोगों ने घेरा हुआ देखा जा सकता है और उनमें से एक कार की खिड़कियों और विंडस्क्रीन को तोड़ रहा है। कार के अंदर मौजूद डरे हुए बच्चों की चीखें सुनी जा सकती हैं, लेकिन बावजूद इसके हमलावर हमला करता रहा जब तक कि चालक ने वाहन को रिवर्स में नहीं लिया और मौके से भाग निकला। रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना 19 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर हुई, जब परिवार बिसोली से बदायूं लौट रहा था। आज एक वीडियो वायरल हुआ और जांच करने पर मिला है कि 19 तारीख को 2 समूहों के बीच कार से ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद एक समूह ने अपने सहयोगियों को बुलाया, जिन्होंने कार में मौजूद परिवार का पीछा किया और उन पर हमला किया। इस घटना के बाद सिविल लाइंस थाने में उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और कार्रवाई की जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बदायूं पुलिस ने X पर एक पोस्ट में कहा, आज दिनांक 22/8/2024 को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके संबंध में जांच कराने पर पता चला कि दिनांक 19/8/2024 को 2 पक्ष अपने कार से जा रहे थे। आपस में ओवरटेक को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष द्वारा अपने साथियों को बुलाकर कार सवार दंपत्ति का पीछा करके उनको रोककर उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई। हैदराबाद में एक यूट्यूबर जिनकी करेंसी नोट फेंकने की वीडियो हाल ही में सामने आई, अब कानूनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें लापरवाह ड्राइविंग और सार्वजनिक अव्यवस्था सहित कई मामलों में आरोपित किया गया है। यूट्यूबर हर्षा, जो मोतीनगर का निवासी है और चैनल इट्स मी पावर के नाम से जाना जाता है, 1 महीने पहले वीडियो पोस्ट किया था जो हाल ही में वायरल हो गया। यूट्यूबर ने इन कृत्यों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश प्रकट किया है, क्योंकि इससे इलाके में गंभीर ट्रैफिक जाम और अन्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने ऐसे और कई कृत्यों की मंशा व्यक्त की और अपनी सब्सक्राइबर्स को अपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने की अपील की, जहां वो स्टंट्स की जानकारी पोस्ट करना चाहते थे। साइबराबाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए KPHB में यूट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके अतिरिक्त सनत नगर पुलिस ने भी एक मामला दर्ज किया है।
अगर भारत ने रूस के प्रति अपना रुख बदला तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। जेलेंस्की। शिखर धवन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। पुणे स्कूल वैन ड्राइवर ने छात्रा को परेशान किया, पॉक्सो मामला दर्ज। भिवाड़ी में ज्वेलर्स की दुकान में बदमाशों ने की फायरिंग, दुकानदार की मौत, 5 लोग घायल। नीमच में ट्रैक्टर की मरम्मत को लेकर विवाद के बाद मैकेनिक की पीट कर हत्या। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।